अगर आपकी उम्र 19 या 19 वर्ष से कम है और आप डिफेंस सेक्टर में ऑफिसर ग्रेड की जॉब पाना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना। यहाँ ग्रेजुएशन भी कराया जाएगा, साथ ही साथ हर तरह की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और नंबर ऑफ स्पोर्ट्स तो हैं ही। और क्योंकि हर स्टूडेंट को ये जिज्ञासा होती है कि यहाँ से निकलने के बाद जब वे ऑफिसर बनेंगे तो इनकी सैलरी कितनी होगी और इनको कितनी रेस्पेक्ट मिलेगी। तो दोस्तों आपको पता ही है कि फौज के जवानों को कितनी रेस्पेक्ट मिलती है, तो इसमें तो आप एक ऑफिसर बनो। और इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि इनको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ और काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। अगर इनकी सैलरी और फैसिलिटीज़ को मिला दें तो एक आम आदमी को इन सारी चीज़ों के लिए हर महीने लगभग लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हुए बात करते हैं कि आखिर एनडीए क्या है। एनडीए जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो पुणे शहर के खड़कवासला में स्थित है। यह दुनिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है, यानी यहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेवाओं को एक साथ ट्रेन किया जाता है। इसे ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इसे वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, NDA/NA1 और NDA/NA2 के नाम से। और इसके लिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और एनडीए का जो रिटन एग्जाम होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, यानी पेन पेपर बेस्ड, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यम होते हैं और ये MCQ बेस्ड होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। दोस्तों अगर आम भाषा में मैं एनडीए को समझाऊं तो यदि आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप एनडीए को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों ये तो थी एनडीए की संक्षिप्त में जानकारी। अब बात करते हैं कि आखिर एनडीए को ज्वाइन करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो सबसे पहले आप एक भारतीय होने चाहिए, दूसरा अविवाहित होने चाहिए, तीसरा आपकी एज लिमिट 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए और चौथा बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो इसमें आप 12वीं पास या 12वीं में पढ़ रहे हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज्वाइनिंग के समय आप 12वीं पास होने चाहिए, तभी आप सक्षम होंगे एनडीए को ज्वाइन करने के लिए। अब बात करते हैं कि आखिर 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप आर्मी विंग्स में जाना चाहते हो तो आपका 10th+2 में कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप नेवी या एयरफोर्स विंग्स में जाना चाहते हो तो आपका 10th+2 में फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है। इसका मतलब यह है कि आपका 10th+2 में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, साथ ही मैथमेटिक्स भी होना चाहिए, क्योंकि जो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं वे केवल आर्मी विंग्स के लिए ही एलिजिबल होंगे। लेकिन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स भी लेते हैं या सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ही लेते हैं वे आर्मी विंग्स के साथ साथ एयरफोर्स या नेवी विंग्स के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये तो थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म तो भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद आपको रिटन एग्जाम में बैठना होगा। लेकिन रिटन एग्जाम में बैठने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिटन एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा होगा, यानी कितने पेपर्स होंगे, इन पेपर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और इन सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स होंगे, ये सारी चीजें। और साथ ही आपको इसके मार्किंग स्कीम के बारे में भी पता होना चाहिए, यानी एक क्वेश्चन के सही आंसर में कितने मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होने पे कितने मार्क्स कटते हैं, ये सारी चीजें। और इसके अलावा जब आप रिटन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको इसका सिलेबस भी पता होना चाहिए, इसीलिए इसके सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। और सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आपको प्रीवियस 5-6 वर्षों के क्वेश्चन भी लगाने होंगे, तो उसके लिए आप ओसवाल के बुक्स ले सकते हैं। इसमें आपको पिछले 6 वर्षों के यानी 11 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन। आइए इन बुक्स के ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं। तो जैसे आप जीएटी बुक को खोलेंगे तो आपको 15 पेज नंबर में 2018 से 2022 तक के क्वेश्चन एनालिसिस दिए हुए हैं कि आखिर फिजिक्स से 2018 में कितने क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आप जब पलटते हैं तो इसका सिलेबस दिया हुआ है। फिर आपको जीएटी का पेपर 1 मिलेगा जिसमें 100 क्वेश्चन हैं और 4 ऑप्शन हैं। पेपर 1 के बाद आपको इसका आंसर की मिलेगा, जिसमें बहुत ही अच्छा दिया हुआ है कि क्वेश्चन 1 का ये आंसर है और क्वेश्चन 1 कौन से चैप्टर से है और कौन से टॉपिक से है ये भी दिया हुआ है। फिर आंसर की के बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। इसी प्रकार मैथमेटिक्स का बुक भी है। पहले आपको सिलेबस मिलेगा, फिर आपको सॉल्व पेपर मिलेगा, फिर आंसर की मिलेगा एंड देन एक्सप्लेनेशन। और क्योंकि इसमें आपको कोई भी चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी, काफ़ी सरल दिया हुआ है, इसीलिए मैं आपको यह बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए रिटन एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में। तो इसमें दो पेपर्स होते हैं, पहला मैथमेटिक्स और दूसरा जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स आपका कुल 300 मार्क्स का होता है और जीएटी कुल 600 मार्क्स का होता है, यानी रिटन एग्जाम कुल 900 मार्क्स का होता है। आइए जानते हैं मैथमेटिक्स पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें कैलकुलस से 50 से 60 मार्क्स के पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 40 से 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से लगभग 75 मार्क्स के पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी से 25 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री से 75 मार्क्स और कॉम्प्लेक्स नंबर से लगभग 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अब जानते हैं जीएटी पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक इंग्लिश और एक जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश से कुल 200 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन ये सारी चीजें इंक्लूड होते हैं। और जनरल अवेयरनेस से कुल 400 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स से 100 मार्क्स, केमिस्ट्री से 60 मार्क्स और जनरल साइंस से 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री से 80 मार्क्स, ज्योग्राफी से 80 मार्क्स, करंट इवेंट और पॉलिटी से 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इसके मार्किंग स्कीम के बारे में। तो मैथमेटिक्स में कुल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन सही होने पे 2.5 मार्क्स मिलते हैं, जबकि एक क्वेश्चन गलत होने पे 1/3 यानी 0.83 मार्क्स कटता है। यानी कुल मिला के मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। बात करें जीएटी पेपर के बारे में, तो इसमें कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स और एक क्वेश्चन गलत होने पे इसका 1/3 कटता है, यानी 1.33 मार्क्स कटते हैं। यानी कुल मिला के जीएटी पेपर 600 मार्क्स का होता है और इसमें भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं एनडीए के सिलेबस के बारे में। तो मैथमेटिक्स में 11th और 12th का पूरा सिलेबस इंक्लूड है, जबकि जीएटी पेपर में साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करंट इवेंट और साथ ही इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। अगर आपको इसके सिलेबस के बारे में पूरे डिटेल से जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एनडीए के रिटन एग्जाम के लिए लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, लेकिन ज्वाइन सिर्फ 400 स्टूडेंट करते हैं, जिसमें बॉयज के 381 सीट्स होते हैं और गर्ल्स के 19 सीट्स होते हैं। हो सकता है इसकी संख्या आगे जाके कुछ बढ़े। रिटन एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता है तो 8 से 10,000 स्टूडेंट रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं और इन स्टूडेंट्स को कुछ दिनों बाद एसएसबी इंटरव्यू के लिए मेल आता है। एसएसबी इंटरव्यू 5 दिनों का होता है, जिसमें अलग अलग टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट करना पड़ता है। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे मिल जाएगा। 5 दिनों का एसएसबी इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आपका एसएसबी मेडिकल होता है। और दोस्तों जो कैंडिडेट्स एसएसबी इंटरव्यू में पास होते हैं उन्हीं का मेडिकल होता है, और जो मेडिकल क्लियर कर लेते हैं उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। यानी मेडिकल के बाद जाके फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है और फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। यानी फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक के सफर में करीबन 1 साल लग जाता है। ज्वाइनिंग के बाद एनडीए में प्रथम दिन कैसा होता है, इसके लिए आप इस वीडियो को देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दिया है। तो आशा है दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी और एनडीए क्या है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।